खाड़ी के दो देश इस वक्त एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। ईरान और इजराइल दोनों देशों के बीच छिड़े युद्ध की वजह ईरान द्वारा विकसित किए जा रहे परमाणु बम व परमाणु संयंत्रों को माना जा रहा है। इजराइल का कहना है कि ईरान भविष्य में इजराइल पर परमाणु बम के हमले की तैयारी कर रहा है। इजराइल का दावा है कि बीते 13 जून को उसने ईरान के उन्हीं स्थानों पर हमला किया जहां ईरान परमाणु हथियार विकसित कर रहा है। इस वीडियो में मैं आपको इजराइल व ईरान के बीच चल रहे युद्ध को विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगा। साथ ही यह भी बताऊंगा कि कौन सा देश इस युद्ध के परिणाम को अपने पक्ष में मोड़ने में सफल होता दिखाई दे रहा है। 57 इस्लामिक राष्ट्रों से घिरा हुआ इजराइल पूरे विश्व में अपने हथियार व डिफेंस सिस्टम के लिए मशहूर है। दोस्तों, चारों ओर इस्लामिक राष्ट्रों से घिरा हुआ इजराइल यहूदी बहुल राष्ट्र है और यह अपनी युद्ध नीति की वजह से इस्लामिक राष्ट्रों के बीच में होने के बाद भी अपना अस्तित्व बचाए रखने में कामयाब रहा है। आप देख सकते हैं इसके चारों लेबनान, सीरिया, गाज़ा जो कि फ़लस्तीन का एक एरिया है, और जॉर्डन, इराक, ईरान, इस बीच में सीरिया भी है, यानी कि सऊदी अरब, बाकी यानी कि पूरी गल्फ आप देख रहे हैं। ये चारों तरफ से कुल मिलाकर के 57 इस्लामिक राष्ट्रों से घिरा हुआ है और यह यहूदी बहुल राष्ट्र है, आप जान रहे हैं। दोस्तों, बीते 13 जून 2025 को इजराइल ने इराक के उन स्थानों पर ताबड़तोड़ हमला करके एकदम भयंकर तबाही मचा दी जहां पर उसको संदेह था कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है और जिसको भविष्य में इजराइल के ऊपर ही इस्तेमाल करने वाला है। ऐसे स्थानों पर ज़बरदस्त तबाही आप देख सकते हैं, किस तरह की तबाही का मंजर जो है इजराइल ने ईरान में मचाया है और उन सारे स्थानों को निस्तो नाबूद कर दिया जहां पर उसे संशय था कि यहां पर ईरान परमाणु बम बना रहा है। दोस्तों, ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच में नेतन्याहू, आप इनको जानते होंगे, बेंजामिन नेतन्याहू इनका नाम है, बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना इरादा साफ करते हुए कहा कि जब तक वह ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाहिल अज़मा सईद अली खamenei को मौत के घाट नहीं उतार देते तब तक युद्ध जारी रहेगा। नेतन्याहू का ईरान में खamenei को मारकर ईरान में नई सरकार बनाने का इरादा है और वह सरकार इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि नेतन्याहू जानते हैं कि खamenei हमेशा से उनके खिलाफ ही काम करते रहेंगे। दोस्तों, ये ड्रोन मिसाइल का जो है एक फुटेज है जो 13 से 14 जून के बीच इजराइल और ईरान के बीच में जिस तरह से बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं उस युद्ध को दर्शाने का यहाँ पर प्रयास किया। दोस्तों, इस युद्ध में तो भारी नुकसान दोनों देशों में हुआ है, इजराइल में भी, ईरान में भी हुआ है और इजराइल में भी हुआ है। कहाँ तक की दोस्तों, मैं आपको घटना जो है डेट वाइज बताता हूँ। दोस्तों, 13 जून को देखिए, अगर 13 जून को इस घटना की शुरुआत हुई, इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन शुरू किया, जो ये घटना मतलब जो ये आक्रमण किया है इजराइल ने ईरान के ऊपर, उसको उन्होंने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन नाम दिया। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन शुरू किया, इसमें 200 फाइटर जेट से हमला किया। इजरायली ऑपरेशन में ईरान ने 14 वैज्ञानिक, 20 से ज़्यादा मिलिट्री कमांडर मारे गए। ईरान ने पलटवार किया तो ट्रू प्रॉमिस 3 नाम दिया, यानी कि जो ईरान ने इजराइल के ऊपर जो आक्रमण किया उस ऑपरेशन को नाम दिया इन्होंने ट्रू प्रॉमिस 3। उसके बाद दोस्तों 14 जून की जो घटना घटती है, इसमें ईरान ने इजरायली रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया। इजरायली हमलों में 9 ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हुई। ये दोस्तों वहाँ के समाचार पत्रों ने ही बताया है। इजरायली एयर स्ट्राइक में टॉप 6 ईरानी मिलिट्री जनरल भी मारे गए और ईरान में 3 इजरायली F-35 फाइटर जेट मार गिराने का दावा किया है। दोस्तों, अगर आप ये देखें कि इसमें इतने सारे वैज्ञानिक और इतने सारे सेनाधिकारी मारे गए हैं तो यहाँ पर आप ये जान सकते हैं कि ईरान को ही नुकसान होता दिखाई दे रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच जो वार्ता थी वो रद्द हो गई। उसके बाद दोस्तों 15 जून की अगर हम घटना देखें तो 15 जून को इजराइल का ईरान के तेल गैस ठिकानों पर हमला किया गया। ईरान ने मुस्लिम देशों के एक होने की अपील की। ईरान ने मोसाद से जुड़े होने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। दोस्तों, मोसाद जो है ये इजराइल की खुफिया एजेंसी का नाम है। इजराइल ने ईरानी रक्षा मंत्रालय पर हमला किया। ईरानी हमले के बाद हाइफा के रिफाइनरी सेंटर को काफ़ी नुकसान पहुंचा। दोस्तों, हाइफा एक बंदरगाह है जहां पर एक रिफाइनरी सेंटर भी है इजराइल का। आप जानते हैं कि ईरान जो है वो खनिज तेल से जो है बहुत संपन्न राष्ट्र है। 16 जून की घटना की अगर बात करें तो 16 जून को ईरान का इजराइल पर सबसे बड़ा हमला हुआ जिसमें 8 लोग मरे और 200 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। ईरान के विदेश मंत्रालय पर इजराइल का हमला
ईरान के इजराइल में एक और F-35 गिराने का दावा किया। दोस्तों इस घटना में जो ईरान के प्रमुख लोग जो इस एक देश की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, उनकी डिटेल भी इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन लोग मारे गए हैं। दोस्तों ईरान के मारे गए सबसे प्रमुख लोग में से ये हैं मेजर जनरल मोहम्मद बघेरी। दोस्तों इनका रोल है, ये ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ सेना और रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं, जो सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खमेनेई के बाद देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य अधिकारी हैं। इन्होंने 1980 में IRGC में शामिल हुए। ये ईरान इराक युद्ध में भी भाग ले चुके हैं और अक्टूबर 2004 में इन्होंने इजराइल पर हुए ईरानी मिसाइल हमले में अहम भूमिका निभाई थी। दूसरे नंबर पर है जनरल हुसैन सलामी। दोस्तों इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के कमांडर इन चीफ हैं। ये भी दोस्तों इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। इसके बाद दोस्तों तीसरे हैं ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हाजी जाजेद। ये भी मारे जा चुके हैं। दोस्तों ये भी IRGC के प्रमुख थे और मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रम की मुख्य जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर थी। चौथे नंबर पर दोस्तों जनरल गुलाम अली राशिद हैं। ये भी इजराइल के द्वारा मारे जा चुके हैं। ईरान की सेना में डिप्टी कमांडर और ख़त्म अल अनबिया के हेडक्वार्टर के प्रमुख थे। दोस्तों पाँचवें पे थे जनरल गुलाब रोज़ा मेहराबी। दोस्तों इनका नाम है सेनाओं के जनरल स्टाफ में खुफिया विभाग के डिप्टी हेड थे। ये मेहराबी ईरानी सेना के खुफिया व्यवस्था के वरिष्ठ अधिकारी थे। ये बाहरी खतरों की निगरानी और मिडिल ईस्ट क्षेत्र में हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी नेटवर्क को संभालते थे। छठे नंबर पर दोस्तों जनरल मेहदी रब्बानी थे। सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ और ऑपरेशन डिपार्टमेंट के डिप्टी हेड रहे हैं। दोस्तों ये भी बहुत प्रमुख भूमिका ईरान की सेना में निभाते थे। इनका भी जो है इस युद्ध में देहांत हो गया। सातवें हैं मोहम्मद काज़मी। दोस्तों RGC खुफिया संगठन के चीफ थे। देश की सुरक्षा यानी कि ईरान की सुरक्षा में इनकी प्रमुख भूमिका रहती थी। इनको भी इजराइल ने मार गिराया। मेजर जनरल अली शादमानी, इनकी भी दोस्तों इस हमले में मृत्यु हो गई। ईरानी सेना के डिप्टी कमांडर हैं। ख़त्म अल अनबिया के हेडक्वार्टर चीफ थे दोस्तों ये। तो दोस्तों आप इस युद्ध में देख सकते हैं कि इजराइल ने ही ईरान को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। अब अगर हम ये देखें कि इन दोनों के पक्ष में कौन है, देखिए दोस्तों इजराइल के पक्ष में US है, वह ईरान के पक्ष में चाइना है। इजराइल के पक्ष में भारतीय दो भागों में बटे हुए हैं, कुछ लोग इजराइल के पक्ष में, कुछ लोग ईरान के पक्ष में। लेकिन ईरान के पक्ष में रशिया भी आ चुका है, बाकी इस्लामिक राष्ट्र भी इसके पक्ष में है। लेकिन US है जो इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा होता दिखाई देता है। तो युद्ध भी मुझे लगता है इस वक्त इजराइल के ही पक्ष में है और इजराइल अपने युद्ध नीति, ड्रोन सिस्टम, डिफेंस सिस्टम की वजह से ही पूरे विश्व में विख्यात है ही। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर इस वीडियो में आपको कोई जानकारी लग रही हो कि उसे मुझे ऐड करना चाहिए, तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि मैं उसे अपने अगले वीडियो में डाल सकूं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।